भारत देश को एक त्योहारों का देश बताया जाता है और तकरीबन सैकड़ों त्यौहार इस देश के अंदर मनाए जाते हैं। अभी हाल ही में दशहरा, नवरात्रे और वाल्मीकि प्रकट दिवस पिछले महीने गया है और अभी हाल ही में दिवाली का महापर्व आने को तैयार है और पूरा देश और विश्व इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बाज़ारों की जो रौनक है वो इन त्योहारों पर बढ़ जाती है। बाज़ारों में जो माहौल है वो एक अलग ही होता है, लेकिन इस माहौल को बनाने के लिए जो अपनी जी जान लगाता है, ठीक तरह से मेहनत करता है और बाज़ारों को सजने संवरने तक लेकर के तैयार करता है, उनकी हम आज बात करने के लिए आए हैं। बिल्कुल आपको हम बता दें, हम बात करने आए हैं सफाई कर्मचारियों की, जो कि सुबह उठ करके पूरे बाज़ार की सफाई कर उसको शाम के लिए सजने संवरने के लिए तैयार करता है, सफाई व्यवस्था को ठीक करता है, लेकिन उनकी कोई ठीक तरह से प्रशासन और ज़िला प्रशासन उनकी पूछताछ नहीं करता है। तकरीबन सफाई कर्मचारियों की हम यहाँ बात करने आए हैं कि क्या है सफाई कर्मचारियों का त्यौहार के दौरान हाल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस टाइम बहुत तादाद से बाहर परेशान कर रखे हैं सरकार ने। सरकार हमारी नहीं सुन रही। आज जो प्रशासन कल ये कह रहा था कि इनकी अपडेट कर दो, लेकिन आज प्रशासन का मेरे तक फोन आया है, कमिश्नर महोदय की पीए मैडम का फोन आया है कि सोमवार को 2 बजे आपसे बातचीत करने की। दिवाली क्या मनेगी, हमारी काली दिवाली मनेगी इस टाइम। नहीं तो लेडीसन का करवा चौथ का कुछ वेतन दिया नहीं, अगविया ठेका नहीं, वाल्मीकि जयंती का कहाँ से पालन करें, कहाँ से पारे बच्चे इनको। दो 3 महीने चढ़ा के हमें सैलरी मिलती है जी, उसमें बच्चों का गुजारा नहीं हो पाता है। बहुत मुश्किल हो रहा है जी घर चलाना इस समय। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस भी नहीं जाती जी। कई बच्चे तो हमारे घर से भगा भी दिए स्कूल वालों ने। स्कूल वालों में फीस नहीं आ रही आपकी, आप घर बैठो जाके। बहुत जोर पड़ रहा है और वो मास्टर भी कहते हैं कि फीस वगैरह आनी चाहिए आपकी, तो ना तो स्कूल से निकाल देंगे। मेरी सास नगर निगम में लगी हुई है और बहुत मुश्किल से घर चला रहे हैं। हाँ जी, और क्या नाम है, दिवाली भी देखो कैसे मनती है। तीन महीना में तनख्वाह मिलती है, 2 महीना हो जाते हैं, कभी कभी तो तीसरा महीना भी सूरत तनख्वाह नहीं मिलती है। क्या करें? स्कूल का भी यही है, पर पापा या दादी की फीस आएगी, वो तनख्वाह होगी, तो जब हम फीस देंगे तो। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का नारा चाहे सरकार भली भांति लगाती आ रही है, लेकिन स्वच्छ भारत को बनाने में और स्वच्छ भारत को स्थापित करने में जो अहम रोल निभा रहे हैं उनकी कोई खैर खोज नहीं लेता है। तकरीबन जो त्यौहार इस साल जा चुके हैं और अभी हाल ही में दिवाली का त्यौहार आने वाला है और इस दिवाली के महापर्व पर काली दिवाली मनाने को तैयार हैं यहाँ के सफाई कर्मचारी। हम बात करें फरीदाबाद की, जहाँ सफाई कर्मचारी इस वक्त काली दिवाली मनाने को तैयार हैं और उनकी मजबूरी है
मजबूरी ये है कि तकरीबन 2-2 महीने की जो उनकी तनख्वाहें हैं वो नगर निगम और ज़िला प्रशासन और प्रदेश सरकार उनको ठीक समय पर नहीं दे रही है। इस कारण सफाई कर्मचारी काली दिवाली मनाने को तैयार हैं। तकरीबन लड़ाइयाँ भी लड़ी जा रही हैं। इन सफाई कर्मचारियों की जो यूनियनें हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट वगैरह भी किए जा रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। देखिए हमारी तो इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के अंदर, जहां कर्मचारी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। पीड़ा के साथ साथ जो उनका कर्तव्य है उसको वो ठीक तरह से निभा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और हम बात करेंगे जो कर्मचारी हैं, जो पीड़ित हैं प्रशासन और सरकार के, कि क्या कहना है उनका और किस तरह की परेशानी उनको आ रही है इस समय। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, क्या समस्या आपको सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा दिखाई दे रही है और किस परेशानियों से आप लोग जूझ रहे हैं? सर हमारी 2-2 महीने सैलरी नहीं मिलती है और बहुत ही दुखी हैं सर हम इस सरकार में। 2-2 3-3 महीने चढ़ा के हमें सैलरी मिलती है जी, उसमें बच्चों का गुजारा नहीं हो पाता है। जो सैलरी मिलती है 2 महीना में एक महीने की सैलरी मिलती है जी, वो उतना ही कर्जा हो जाता है जी हमारे सर के ऊपर। फिर दूध वाला, राशन वाला, बिजली वाला क्या दें जी उसको। हमारी सैलरी फिर पेनल्टी लग के किस्त कट जाती है हमारी बैंक में। लोन ले रखे हैं जी हमने और हर महीने की पेनल्टी भरनी पड़ती है जनाब हमें। तो किस तरह से फिर आपका जो घर का पालन पोषण है, गुजर बसर है, किस तरह से हो रहा है हर महीने? बहुत मुश्किल हो रहा है जी घर चलाना इस समय। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फ़ीस भी नहीं जाती जी। कई बच्चे तो हमारे घर से भगा भी दिए स्कूल वालों ने। स्कूल वालों में फ़ीस नहीं आ रही आपकी, आप घर बैठो जाके। फिर उनको हाथ मिनती जोड़ी जनाब, बड़ी मुश्किल से वो बच्चे हमारे स्कूल में लिए जी। लेकिन काम तो आप फिर भी कर रहे हैं। हाँ काम तो करना पड़ेगा सर, छोड़ के जाएँ तो कहाँ जाएँ फिर। तो अब बुजुर्ग हो गए हम, कमाते कमाते इसमें करते करते काम को। आपको हम बता दें कि ये वो तबका है कि जिसने जो पूरे विश्व के अंदर महामारी फैली और भारत के अंदर बड़ी तेज़ी से उसने अपना जो रूप है वो दिखाया कोरोना काल के अंदर, जिसने अपनी सेवा दी। उस कर्मचारी को चाहे सरकार भी और संस्थाएं भी सम्मानित करती आई हैं, लेकिन जो ठीक तरह से उनका जो अधिकार है वो उनको नहीं मिल रहा है। एक कर्मचारी और हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे और किस किस परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, किस तरह उनका घर का जो पालन पोषण है, गुजर बसर है और जो महीने की जो ज़रूरतें हैं वो किस हिसाब से पूरी होती हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नरेंद्र है जी। जी हम बहुत परेशान है जी सरकार में। हम जो है ना 2-2 महीने हमारी जो सैलरी जिसको में हो जाती है जी, और हमने कर्मचारियों ने लोन ले रखे हैं जी, हैं जी। हर महीने पेनल्टी का जो पैसा बैंक काट लेता है। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है जी। राशन वाले का महीने में वो जो हम राशन लेते हैं जी, दुकानदार देने से राशन मना कर देता है कई बार। हमारे बच्चों की फ़ीस महीने के महीने नहीं जा रही। कई बार हमारे बच्चे के जी वो स्कूल से नाम काट दिए गए हैं। और उसके बाद जी जैसे तैसे हाथ मिनती जोड़ कर इधर उधर से कर्जा पानी लेकर के बच्चों का दोबारा से एडमिशन कराया। कुल मिला के जी हम इस सरकार ने हमारे जो कर्मचारी है बहुत पीछे कर दिया है जी। हम बहुत परेशान हैं जी। हम जो हमारी जो सैलरी है महीने से महीने हमारी होनी चाहिए जी, जो हमारा राइट बनता है जी। लेकिन अब देखने वाली बात है अगले महीने जो कि अब 1 तारीख है, उसके बाद 4 तारीख को दिवाली, जो कि पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व उसको एक महापर्व के रूप में मनाता है। किस तरह से आप लोग दिवाली मनाएंगे, किस तरह से अपने बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाएंगे? अब क्या बताएं जी, अभी तक हमारी सैलरी मिली नहीं है जी। अब बताओ, अब हम गरीब आदमी कैसे कैसे अपनी दिवाली मनाएंगे, ये आप भी अच्छी भांति जानते हो जी, क्योंकि पैसा है नहीं। अब देखो दिवाली का त्यौहार है जी, हर आदमी बड़ी खुश धूमधाम से अपनी दिवाली मनाना चाहता है जी, लेकिन हमारी सैलरी है नहीं जी। अब आप ये बताओ हम कैसे कैसे अपना ये त्यौहार जो दिवाली मनाएं। ठीक है जी। अभी पिछले महीने इसी महीने जो दशहरा गया है, नवरात्रे गए हैं, वो किस तरह से आपने मनाए हैं? ऐसा है सर, अब यही है जी कि जो भी त्यौहार आता है ना, हम सैलरी हर बार यही सिस्टम है जी। कर्मचारी की सैलरी 1 तारीख को होनी चाहिए जी, लेकिन वही 27-28 तारीख को एक महीने बाद जो पैसा मिलता है,
और त्यौहार क्या जी, बस ऐसे ही है जी, अपना खाना पूर्ति सी होती है बस। त्यौहार तो मनाना क्या है, जब तनख्वाह ही नहीं हमारी नहीं आ रही तो बताओ त्यौहार क्या मनाए जी ऐसे में। बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं त्यौहार को लेकर के पूरे शहर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर खुशी का माहौल है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है त्यौहार मनाने के लिए जो शहर को स्वच्छ करता है, सुबह निकल करके अपने घर से और शहर की पूरे शहर की सफाई में जुट जाता है, लेकिन वो अभी तक अपने हकों से वंचित है। तनख्वाह उनको समय पर नहीं दी जा रही है। किस तरह अपने घर का पालन पोषण करते हैं और अभी हम दिखाएंगे और कर्मचारियों से आपकी बात भी कराएंगे कि क्या कहना है उनका। इस समय यहाँ आप देख सकते हैं कि जो महिला कर्मचारी है अपनी सेवा इस शहर को दे रही हैं, स्वच्छ बना रही हैं इस शहर को। त्यौहार मनाने के लिए जो पूरा शहर और पूरा प्रदेश उत्साहित है कि इस बार जो दिवाली है वो ठीक तरह से मने, लेकिन जानेंगे कि किस तरह से ये लोग दिवाली मना रहे हैं, किस तरह से, जो कि बताया जा रहा है कि कर्मचारी अपनी तनख्वाह को लेकर के परेशान है। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इस बार की जो दिवाली है वो मनाएंगे। क्या नाम है जी आपका? राजवती। राजवती जी, आप यहाँ सफाई कर रही हैं नगर निगम फरीदाबाद द्वारा ज़िले के अंदर। किन किन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि आपकी जो तनख्वाह है वो नहीं मिल रही है। कितने महीनों से आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है? किस तरह से त्यौहार मनाएंगे? सर 2 महीना हो जाते हैं तनख्वाह ने, बच्चों की फीस और क्या नाम है, दुकान के राशन वाले के, दूध वाले के, कहाँ से पैसे दे, मैं कहाँ से त्यौहार मनाएं। बहुत दिक्कत हो रही, मतलब सारे बच्चे बीमार पड़े। मेरी तो ना काम है ना धाम है, ढंग के जो नौकरी है हमारी, इसमें भी तनख्वाह ढंग के नहीं मिलती है हमें। 2 3 महीना हो जाते हैं। क्या करें अब, ये त्यौहार कैसे मनाएं? बिल्कुल आपको हम बता दें कि त्यौहार मनाने की तो जहाँ तक अपने घर का पालन पोषण ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं कर्मचारी, अपने बच्चों को स्कूल से घर बिठाने की कगार पर हैं। स्कूल जो है बच्चों को वापस घर भेज रहे हैं क्योंकि तकरीबन जो तनख्वाहें हैं इनकी लेट हो रही हैं और जो स्कूल हैं उनके पास तक जो इन बच्चों की स्कूल फीस है वो नहीं पहुंच रही और स्कूल बच्चों को घर वापस भेज रहा है। एक कर्मचारी और हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा जी। पुष्पा जी, किस तरह से त्यौहार मनाने की आपकी तैयारियां हैं? किस हिसाब से त्यौहार मनाएंगे? किस बात से त्यौहार मनाएं सर? 3 4 महीने तनख्वाह हो जाते हैं, नहीं तो तनख्वाह मिलती टाइम से और नहीं कोई राशन वाले का नहीं दे। हमारी टाइम के टाइम तनख्वाह गिरे, टाइम के टाइम हमारा वेतन दे, टाइम के टाइम हमारे लिए सब कुछ करे। हम बहुत परेशान हैं इस टाइम, बहुत तादाद से बाहर परेशान कर रखे हैं सरकार ने। सरकार हमारी नहीं सुन रही। दिवाली क्या मनेगी? हमारी काली दिवाली मनेगी इस टाइम। नहीं तो लेडीसन का करवा चौथ का कुछ वेतन दिया, नहीं अगवैया ठेका, नहीं वाल्मीकि जयंती का, कहाँ से पालन करें? कहाँ से पा रहे बच्चे इनको? 2 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना चढ़ा के तनख्वाह डालते हैं। 1 महीना के तनख्वाह डाल दी, फिर एडवांस कर दी। क्या करें? कहाँ से करें? कहाँ से बच्चे इनका पालन करें? कहाँ से राशन वाले इनका दें? कहाँ से दूध वाले इनका दें? बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि ये वो कर्मचारी है जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और बात करते करते एक भावुकता इनके अंदर वो दिखाई दे रही है क्योंकि परेशान हैं सरकार की नीतियों से, प्रशासन के रवैये से और परेशान हैं जो सरकार इनके लिए जो वादे करती है उनके वादे खिलाफियों से परेशान हैं। और देखने वाली बात यह है कि जो दिवाली का त्यौहार है किस तरह ये त्यौहार ये लोग मनाएंगे। इनका तो कहना यह है कि जो ये दिवाली है हमारे लिए काली दिवाली है, कैसे हम इस दिवाली को मनाएं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तनख्वाह हमारी समय से नहीं आ पा रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार सोए हुए है, जो इनका वेतन है वो ठीक तरह से नहीं दे पा रही है। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं सफाई कर्मचारी जो कि फरीदाबाद नगर निगम के अंदर सफाई का काम करते हैं, उनको हम आप दिखाने वाले हैं कि किस तरह से अपना वो घर चला रहे हैं, किस तरह से बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं। और सफाई कर्मचारी के परिवार से भी हम जानेंगे कि किस तरह से घर का जो खर्च है वो चल पा रहा है, किस तरह से त्यौहार जो आ रहे हैं उनको मना रहे हैं। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं जो सफाई कर्मचारी के परिवार हैं उनसे। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे हैं जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह से इनका जो स्कूल खर्च है, जो फीस है और भी खर्चे हैं वो कैसे पूरे हो रहे हैं।
क्या नाम है बेटा आपका? अवनीश। अवनीश, आप कौन सी क्लास में हैं? 7th। 7। किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में कोई दिक्कत परेशानी वगैरह? दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमारी फीस नहीं जा रही स्कूल, सर ने हमको बाहर निकाल दिया स्कूल से। किस कारण? क्या दिक्कत है? फीस नहीं जा रही। न किस कारण फीस नहीं जा रही है? तनख्वाह नहीं मिल रही वो दादी की। दादी कहाँ काम करती हैं? नगर निगम में। नगर निगम में। कब से नहीं मिल रही है तनख्वाह? 3 महीने से। अब जो ये दिवाली का त्यौहार आ रहा है, किस तरह से आप ये त्यौहार मनाएंगे? ये पता नहीं। और स्कूल का कैसे रहेगा आगे? स्कूल का सर कह रहे तुम फीस लगाओ जब स्कूल में आओगे। क्या नाम है आपका? रोहन। रोहन, आपकी जो पढ़ाई है किस तरह चल रही है और किस हिसाब से आप स्कूल जो जा रहे हैं, किस तरह से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? कोई दिक्कत आ रही है आपको, या फिर जो आगे के त्यौहार हैं किस तरह से आप लोग मना रहे हैं? ये हमारी पढ़ाई पर बहुत जोर पड़ रहा है और वो मास्टर भी कहते हैं कि फ़ीस वगैरह आनी चाहिए आपकी, तो ना तो स्कूल से निकाल देंगे और हमको 2-3 बार निकाल भी दिया है। कारण क्या है, किस वजह से आप फीस नहीं भर पा रहे हैं? हमारे पापा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और दादी की मेरी दादी वो कर्मचारी है नगर निगम में और उनकी सैलरी में नहीं आती। हमने त्योहार भी ऐसे बनाए हैं। आगे का दिवाली का जो त्यौहार है, आप बम पटाखे भी चलाएंगे, किस हिसाब से मना पाएंगे? हम ऐसे ही बना लेंगे, थोड़ा जब दादी की सैलरी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत हो जाएगा तो बना लेंगे। और स्कूल का भी यही है, पर पापा या दादी की फ़ीस आएगी, वो तनख्वाह होएगी तो जब भी हम फीस भर देंगे थोड़ी बहुत। आप यहाँ देख सकते हैं जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में भी जो पीड़ा है वो सामने नज़र आ रही है। बच्चों को स्कूल ने घर बैठा दिया है कि अगर फ़ीस नहीं है तो आप अपने घर बैठिए और अपने माता पिता से और अपने परिवार से कहिए कि फ़ीस जमा कराएं। लेकिन फ़ीस कहाँ से जमा कराएं? जो यहाँ का जो प्रशासन है और जो प्रदेश सरकार है वो कर्मचारियों की जो तनख्वाहें हैं वो नहीं दे रहे हैं। 2-2, 3-3 महीने की जो तनख्वाहें हैं वो ठीक समय पे नहीं दे पा रहे हैं। और जानेंगे कर्मचारी के जो और परिवार सदस्य हैं उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से घर परिवार चल रहा है। यहाँ हम आपको दिखा दें कि जो महिलाएं हैं रसोई में काम कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से घर परिवार चला रहे हैं और किस हिसाब से घर का पालन पोषण हो रहा है। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सोना है। सोना, घर आप चला रहे हैं, महिला हैं, किस हिसाब से आप बजट तैयार करते हैं और किस हिसाब से अपने बच्चों का जो भविष्य बनाने की आपकी सोच है, सपना है, किस हिसाब से आप लोग अपना देख रहे हैं? भैया बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, तनख्वाह होती नहीं है कुछ दिन से, मतलब फिर ऐसे ही। कौन है आपके यहाँ? मेरी सास बैठी हैं ये निगम में, ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उस हिसाब से थोड़ा बहुत करते हैं। 2-3 महीना में तनख्वाह मिलती है, 2 महीना हो जाते हैं, कभी कभी तो तीसरा महीना भी शुरुआत तनख्वाह नहीं मिलती है, क्या करें ऐसे दिहाड़ी। इस बार दिवाली का त्यौहार आ रहा है, किस हिसाब से दिवाली मनाएंगे आप? वो ये बस बेचारे दिहाड़ी मजदूरी लाएंगे कहीं से करके, वही मनाएंगे। कहाँ तनख्वाह डाल रहे हैं, अभी तनख्वाह उनका कोई नहीं दे रहे। ये आप देख सकते हैं कर्मचारी का जो परिवार है वो परेशान है, अपनी दुखों का व्याख्यान यहाँ करते नज़र आ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पर साफ तरह से असर सीधा यहाँ पड़ रहा है। और कर्मचारी के जो फैमिली मेंबर हैं उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? पिंकी, किस हिसाब से आप घर चला रहे हैं? आपके सैलरी नहीं मिल रही परिवार में 2 महीने से सर, सैलरी नहीं हो रही है मम्मी की। मेरी सास नगर निगम में लगी हुई हैं और बहुत मुश्किल से घर चला रहे हैं। हाँ जी, और क्या नाम है, दिवाली भी देखो कैसे मनती है हमारी। बच्चों की पढ़ाई वगैरह चल रहा है, पढ़ाई की फीस भी नहीं हो पा रही है, राशन कुछ भी नहीं है। जो लोन करा रहे हैं उनके ऊपर भी पेनल्टी लग रही है और कुछ। तो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी, किस हिसाब से आप अपना घर चला रहे हैं? सर क्या चल रहा, घर कुछ भी नहीं चल रहा। घर
मांग मांग के अपना कर्जा काट काट के अपना घर चला रहे हैं इस टाइम। कहाँ से कर्जा काट है, कर्जा कहाँ। तो लोन ले रखा FCI बैंक से, उसकी पेनल्टी लग रही है। जब सैलरी टाइम पे नहीं आएगी तो उसकी तो पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी को झेलें कि अपने बच्चे को झेलें, बच्चे को पालें, कहाँ से दूध वाले का खर्चा दें, कहाँ से राशन वाले का खर्चा दें, मैं कहाँ से बच्चे की फीस भरें। इतना बुरा हाल कर रखा कर्मचारी इनका, बहुत बुरा हाल। 7 बजे तो ये कहते थे कर्मचारी आ जाओ और झाड़ू लगा दे। झाड़ू की तो लगी रहती है, सैलरी की ये नहीं लगती है। और कर्मचारी को सैलरी दे में टाइम से, जाते इनका भी गुजारा हो। ऊपर से त्यौहार आ रहा, करवा चौथ बहू बेटी इनकी, दिवाली का त्यौहार भी है, दशहरा भी है, वाल्मीकि जयंती भी थी, अघोई आठे भी, ये सारा त्यौहार यही गया। तो दिवाली कैसे मनेगी हमारी? ये तो काली दिवाली मनेगी हमारी। सर ये सरकार बहुत नीति पे चढ़ रही है इस टाइम। हमारी मांग कर्मचारी को, कोरोना में हमने ड्यूटी करी थी, सारा स्टाफ अपने घर में रहता था, जिम्मेदार भाई, और हमने अपनी जान झोंके में डाल के और अपनी ड्यूटी करी हमने, जब भी सरकार ने हमारी तरफ कुछ भी नहीं सोचा। बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं कि इन कर्मचारियों का वो दुख है कि जिस समय जिस घड़ी सरकार के साथ और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ये लोग चले और अपना और अपने परिवार का जीवन दाव पर लगा करके देश की सेवा की, शहर की सेवा की और देश और शहर को कोरोना मुक्त बनाने में अहम भूमिका इन सफाई सैनिकों ने निभाई है। लेकिन इनकी कोई रीझ बूझ नहीं कर रहा है। 2-2 महीने इनकी तनख्वाह जो निगम प्रशासन है, प्रदेश सरकार है, वो ठीक समय पे नहीं दे रही है। इस साल की दिवाली को ये लोग काली दिवाली के रूप में देख रहे हैं। फरीदाबाद से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़।